Hello Libras, welcome to the Secret Craft by Siddhali, where I empower souls one card at a time. If you are new to my channel, please subscribe to it, and if you like any of my videos, you can also like and share. And if you want any understanding, or if you want to give any suggestions, you can always put that in my comment section. So what we are going to do today is we are going to do a love reading, but it's not a simple love reading. We are going to go one layer deeper. So what we are going to do is I have pulled out 3 cards. So एक जो कार्ड है वो है आपका करंट सिचुएशन, एक कार्ड है जो बताएगा कि आपके चैलेंजेस क्या है आपके लव लाइफ में या रिलेशनशिप्स में, एंड थर्ड कार्ड वुड बी आपको एडवाइस क्या मिल रही है फ्रॉम द डिवाइन. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने एक ऑरेकल कार्ड भी निकाला हुआ है जो आपको आपके सिचुएशन में और बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे, या फिर अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे यू नीड एन आंसर, यू विल गेट दैट आंसर फ्रॉम दिस ऑरेकल कार्ड. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो करंट सिचुएशन इज द लवर. अब लवर कार्ड ये ऐसा कार्ड है जो बेसिकली ये बताता है कि फॉर सम ऑफ यू आप काफ़ी कंफ्यूज हो अपने लव लाइफ में. यू आर नॉट एबल टू टेक अ वेरी गुड डिसीजन. आप काफ़ी कंफ्यूज हो एंड आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये टाइम में, ये मोमेंट में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए. ओके, नाउ फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील दैट आप एक क्रॉस रोड्स पे अटके हुए हो. आप वो जो डिसीजन इतना इम्पॉर्टेंट है वो आप अपने लिए ले नहीं पा रहे हो. बट अंडरस्टैंड दैट देयर इज डिवाइन सपोर्ट विच विल कम टू यू, एंड इसके वजह से आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे. देन फॉर सम पीपल आई ऑल्सो फील दैट यू नो आपका माइंड जो है वो 2 तरीके से वर्क कर रहा है. In one instance you want to take decision as per your heart, and on the other side you are into a logical thinking and how practically I can take this step forward. तो इस confusion में आप अटके हो. देन फॉर सम पीपल आई फील कि थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है आपका रिलेशनशिप. आप बहुत ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, एंड जिसके वजह से इट इज़ ब्रिंगिंग दैट रेजिस्टेंस in your communication as well. Okay, so this is overall your current situation. The challenge that you are facing is Ace of Wands, which means that you are lacking to taking any actions. आप बहुत सोच समझ के सोच तो लेते हो दिमाग में कि ऐसा ऐसा करना है, बट जब वो करने की बारी आए तो आप वो डिसीजंस इतने अच्छे से ले नहीं पा रहे हो. देन ऑल्सो यू आर वेरी fearful of new beginnings. You're fearful for taking any new steps into your relationship. Maybe अगर आपको अपने पार्टनर के साथ कुछ कम्युनिकेट करना है तो बहुत ईजीली आप कर नहीं पा रहे हो. ठीक है, एट द एंड इट ऑल कम्स टू what do you say, taking an action. ठीक है, taking that step forward, because आप भी कंफ्यूज हो, आपके पार्टनर भी उसी काइंड ऑफ सिचुएशन में अटके हुए हैं, जिसके वजह से एक ऐसा सिचुएशन हो गया है कि काफ़ी डल सा लगने लग गया अभी, बिकॉज ना आप एक्शंस ले पा रहे हो ना आपके पार्टनर ले पा रहे. सो दिस इज़ योर ओवरऑल चैलेंज. ठीक है, नाउ योर एडवाइस इज़ द मून. बहुत सही कार्ड इसलिए बोलूँगी ना मैं, बिकॉज द मून इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन, and that is what is needed in your relationship right now. Emotions, moon is more to do with your emotional side, and आप अपनी emotional side express नहीं कर पा रहे हो. and action मतलब ही ये है कि आपको आप जो फील करते हो वो अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओ तो फिर आप किस तरीके से
कम्युनिकेट कर पाओगे अपने रिलेशनशिप में, किस तरीके से अपने पार्टनर को समझा पाओगे कि व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाट योर फीलिंग्स आर एंड व्हाट आर यू हर्ट अबाउट और व्हाट इज़ द ओवरऑल थिंग गोइंग ऑन इन योर हेड, बिकॉज आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को. फॉर सम पीपल आई फील दैट यू नो आप कंफ्यूजन में तो हो ही, जैसे मैंने कहा कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना वो क्लैरिटी नहीं रख रहे हो अपने रिलेशनशिप में. वो ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए वो नहीं है. इधर यू और योर पार्टनर आर trying to hide something from each other, maybe be it your emotions or be it something to do where you know you're not being genuine to them or they are not being genuine to you. तो you have to communicate. एक दूसरे से बात नहीं करोगे तब तक सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे. ठीक है, ये जो स्टक फीलिंग है ना, दैट इज़ नॉट वेरी nice, I feel. Let's now understand what your oracle card is saying. Yeah, you have to remain positive no matter what. जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, अभी के लिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि this has become very muddy, very murky, but understand that जब आप एक दूसरे से बहुत टोटली और ट्रांसपेरेंसी रखोगे, क्लैरिटी रखोगे बातों में और इमोशंस में, एक्शंस में, तब आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर पाओगे. एंड दिस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय रिमेनिंग पॉजिटिव इन योर सिचुएशन. ठीक है, थिंग्स आर नॉट मे बी वर्किंग इन the way that you thought of, but that doesn't mean that you know things will not get solved. Be positive about it and take decisions in a very positive mindset. Okay, that's all for today. If you like my reading, please subscribe to my channel, and I in fact also have a Instagram page, The Secret Craft, so you can follow that also because I give a lot of daily guidance on that page as well. And if you want personal readings, you can always see the description. I have given all the information and I am always ready to help you. Bye bye.